इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती हिराय वत्थे वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती हिराय वत्थे वंदामि। इच्छकार सोराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु गोसाई भात पानी न लाभ दे जो जी। इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती हिराय वत्थे वंदामि। इच्छा कारण संदिसाव भगवान अबोधमी अभिंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंकिं की अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उड़ी भाषाए जंकिं की मंत्र विनय परिहीनम तुहुम वायवा तुभ्रे जानाम अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुक्रम अच्छा नाम धर्मलाल इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती हिराय वंदामि। इच्छा कारण संदिसाव भगवान वायना संदिसाव इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती हिराय वंदामि। इच्छा कारण संदिसाव भगवान वायना लेशु ले जो इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जाय निस्ती हिराय वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं तेषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगमंदो जय जगत्प्रिया महाभयम् जय सुयाण भगवो तीर्थयाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्थेन वंदामि साहेब जी त्रिकाल वंदन साहेब जी मत्थेन वंदामि साहेब जी हाँ धर्मलाल मथेन वंदनामि साहेब जी धर्मलाल परमात्मा महावीर स्वामी के बारे में हमने कल जो बात की थी, वैशाख दशम की शाम के समय परमात्मा महावीर प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल ही सर्वज्ञ बने और केवल ज्ञान हमारी एक भाषा में बोलने की पद्धति हो गई है। हम एक ही शब्द बोलते हैं, लोग समझ जाते हैं। पहले केवल दर्शन होता है, उसके पहले भगवान वितरागी बनते हैं। वितरागी ऐसे परमात्मा महावीर को केवल दर्शन और केवल ज्ञान। कल भी आपने नियम समझा था, परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल, बिना केवल ज्ञान प्राप्त किए कोई भगवान नहीं बनते हैं, अनिवार्य है। बिना केवल ज्ञान प्राप्त किए कोई मोक्ष में जाते ही नहीं है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब भले ही किसी को भगवान नहीं भी बनना है, लेकिन मोक्ष में जाना है तो केवल ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।
अब ये प्रक्रिया हम पूरी तरह से समझ लेंगे, ये हमको ख्याल आ जाती है। दोनों तरीके हैं इसके अंदर। अब परमात्मा महावीर को जब केवल ज्ञान हो चुका, अब भगवान ने उसी समय शाम को वहीं पर देशना दी। नियम ये है, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होगा तो देवता आकर के समवसरण की रचना करेंगे। इसी को केवल ज्ञान कल्याणक मनाने का तरीका बताया जाता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के सिवाय अन्य किसी को भी केवल ज्ञान हो जाए तो देवताओं का आकर के समवसरण बनाना अनिवार्य नहीं है, नहीं बनाते हैं। तो सिर्फ तीर्थंकर भगवान के लिए ही समवसरण बनता है, उसके सिवाय और किसी के भी लिए समवसरण की रचना नहीं होती है। आ रहा है आपको ख्याल में? बोलेंगे आप? बोलो शैला बेन, बोलेंगे? में महाराज साहब, सिर्फ तीर्थंकर के लिए ही देवता भगवान समोसरण की स्थापना करते हैं और किसी को केवल ज्ञान होने पे यह अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं, बनाते ही नहीं, बनाते ही नहीं है। सिर्फ तीर्थंकर के लिए ये नियम है। अरे ख्याल में आपको? साहब जी, देवता आ सकते कि मोक्ष होता है तो देखिए देवता आते कि नहीं साहब? मोक्ष होता है तो भी नहीं आते बाकी? नहीं, भगवान के लिए आने 5 कल्याणक सिर्फ तीर्थंकर के लिए ही होते हैं। तीर्थंकर के सिवाय अन्य किसी के लिए कल्याणक नहीं होते। देवता आते कि नहीं साहब? देवताओं का आना आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, दोनों बात है। ये हम यहाँ पर आपको पहले ये समझ लेना है कि जिस तरह से मोक्ष में जाना है, ये 14वां गुणस्थान है, यहाँ 13वां गुणस्थान है, यहाँ 12वां गुणस्थान है। यहाँ पर गुणस्थान पर आकर के वितरागी पहले बन जाते हैं। अब यहाँ आकर के केवल दर्शन, केवल ज्ञान और अनंत शक्ति ये प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ये किस लिए गया? मोहनीय कर्म, एक कर्म का क्षय होने से वितरागी बने, और केवल दर्शनावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से भगवान केवल दर्शनी बने। ज्ञानावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञानी बने। अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से भगवान अनंत वीर्यवान शक्तिवान बने। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों जो है जिसको हम 4 घाती कर्म बोलते हैं। अब ये गुणस्थान की श्रेणी का मोक्ष मार्ग है। आ रहा है समझ में आपको? बोलो कौन बोलेंगे? ये सुनीता जी दूसरे आए हैं। मथेनम वंदामी। तो आपने बोला है ये 12वें गुणस्थान में वीतराग बनेंगे, और इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का श्रेय हो जाता है। और फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मतलब वीर्य, तो ये सब मतलब उनका श्रेय इनमें प्राप्त हो जाती है 13वें गुणस्थान में। और जो आपने बताया ये 4 कर्म जो है वो घाती कर्म है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावर्ण कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मौनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म है। हाँ जी, अब आपने क्या समझा? यहाँ पर थोड़ा सा क्रम समझिए। 4 घाती कर्मों में से सबसे पहले मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय होता है, तब 12वें गुणस्थान पर वितरागी बनेंगे। अब सेकंड स्टेप ये आ गया कि 12वें से 13वें पर जाना है, तब जो है वो संपूर्ण दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय करेंगे, तब केवल दर्शनी। संपूर्ण ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करेंगे तब केवल ज्ञानी। संपूर्ण अंतराय कर्म का क्षय करेंगे तब अनंत वीर्यवान। चारों घाती कर्मों का क्षय होने पर ये चारों जाते हैं
तब हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, केवली बन गए। उसके पीछे समझना है चारों घाती कर्मों का अक्षय, तो आपको ये ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? नीति बहन बोलिए। मथेन वंदना मारस है। अभी आपने ये बताया कि जो 12वें गुण स्थान पे सबसे पहले वीतरागता प्राप्त होती है मोहनीय कर्मों का संपूर्ण क्षय होने पर, एंड उसके बाद 13वें गुण स्थान पे जो बाकी के 3 घाती कर्म है जो कि है दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय, इनका नाश होता है, जिससे उनको केवल दर्शन, केवल ज्ञान और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। अब आप समझ लेंगे मनोज भाई, इधर ध्यान दो। आप ये समझना है कि मोक्ष मार्ग पर ये जो है कॉमन मेथड सबके लिए, चाहे भगवान हो या ना हो। आ रहे ख्याल में? भगवान बने या न बने, ये सबके लिए कॉमन है। बस ये इसके साथ आपको ये देखना है कि जो पहले से जिन नाम का कर्म लेकर के साथ में आ रहे हैं, वो कर्म यहाँ पर ये है तीर्थंकर नाम कर्म का विशिष्ट कर्म। ये यहाँ पर जो है इनको प्लस पॉइंट में एक्स्ट्रा उदय में हो रहा है। ये पुण्य प्रकृति है नाम कर्म के अंदर की। ये कौन से 4 घाती कर्म क्षय हुए हैं। अब शेष 4 अघाती कर्म के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य प्रकृति जो पिछले तीसरे भव से उपार्जन करके साथ में लेके आ रहे हैं, तो नाम कर्म के अंदर है। अब जैसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ कि ये तीर्थंकर नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृति का उदय होता है। आया ख्याल में? अब बाकी दूसरे जो हैं हमारे जैसे जो हैं वो इस रास्ते से चलते हैं, उनका रास्ता ये है, तो उनको जो है तीर्थंकर नाम कर्म वो एक्स्ट्रा लेकर नहीं आ रहे, पहले से उपार्जन किया हुआ साथ में नहीं है। लेकिन अभी उनको जो है कर्म क्षय करना था, वो वितरागी बन गए। मोहनीय कर्म, ये कार्य कारण भाव कैसे बोलेंगे? कर्म कारणीभूत, कर्म क्षय कारण के रूप में, गुण का प्रगटीकरण कार्य के। दिस इज कॉजल रिलेशन विद द कॉज विद द इफेक्ट। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हुआ। संपूर्ण क्षय का मतलब आपको क्या बोलना है? ये आपको इसके अंदर मोहनीय कर्म की कितनी, ये 28 कर्म प्रकृति मोहनीय की है, दर्शनावर्णीय की 9 है, ज्ञानावर्णीय की 5 है, अंतराय की 5 है। अब ये टोटल कर्म क्षय घाती कर्म चारों जा रहे हैं ना, तो इसमें ये टोटल कर्म क्षय हो जाएगा। ये होते ही वितरागी बन के केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत वीर्यवान बन जाएंगे। ये सबके लिए है, सबके लिए प्रोसेस एक ही है। कल आपको भी जाना है तो एक ही प्रोसेस है, हर किसी के लिए रास्ता एक ही। अब सवाल किस बात का है कि आपको जो है तीर्थंकर नाम कर्म पहले से एडवांस में अगर आप साथ में लेकर आए हैं तो ही तीर्थंकर प्लस पॉइंट में आपके साथ रहेगा, तो आप बनेंगे तीर्थंकर, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये पुण्य प्रकृति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य प्रकृति है। तो ये किसके साथ है? तीर्थंकर के साथ। उनके ही कल्याणक होते हैं, तो उनके कल्याणक के लिए अब तीर्थंकर प्लस केवली। अब उनके लिए कल्याणक मनाने का मतलब क्या है? देवता आएंगे, समवसरण की रचना करेंगे, समवसरण के सारा दृश्य उपार्जन करेंगे, भगवान विराजमान होकर देशना देंगे। अब ये सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म हो, तो तीर्थंकर नाम कर्म नहीं है, उनके लिए समवसरण नहीं बनेगा, उनके कल्याण के मनाने की रीत नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, तीर्थंकर का जितना केवल ज्ञान है उतना ही अन्य का भी है। तीर्थंकर का जितना केवल दर्शन है उतना ही दूसरों का है। तीर्थंकर की जितनी वितरागता है उतनी ही दूसरों की है। आ गया ख्याल में? तो देवताओं ने आकर के समवसरण की रचना करनी है, वो करेंगे। बोलिए मनोज जी, बोलेंगे आप?
मतीन होता है बाबा जी, ये मोक्ष मोक्ष मार्ग में तीर्थंकर का जो नाम कर्म है बाबा जी वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो तीर्थंकर के साथ नाम कर्म बन के केवल ही होती समोसरण में चेष्टा होती है। बोलो विजय भाई बोलो। साहब जी, मेरा ध्यान पूरा नहीं था इसमें। चलो धन्यवाद। कांति भाई सेठ जी, बोलो। तीर्थंकर नाम कर्म जो तीसरे भाव से लेकर आए हैं उनको उनके लिए समोसरण की जो रचना होती है वो औरों के लिए नहीं होती, लेकिन चलो हमारे लिए कॉमन आदमी के लिए जो हम हैं उनको ऐसे पद्धति से जाना पड़ता है 10, 11, 12, 13, 14 पर। आप सब मत बोलिए, सब मत बोलिए, 11 वगैरह कुछ मत बोलिए, आप थोड़ा सा समझ जाए। हाँ जी सुनील जी आज चलिए जी बोलेंगे। मथेन वंदामी जो तीर्थंकर की ये 12 गुणस्थान में मौन क्रम संपूर्ण खत्म हो जाता है, वीतराग स्टेट प्राप्त हो जाते हैं। फिर 13वां गुणस्थान में दर्शनावर्णीय कर्म क्षय होने के कारण केवल दर्शन प्राप्त होती है। उसके बाद वर्णीय कर्म का क्षय होते ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। फिर अंतराय कर्म का क्षय होते ही अनंत वीर्य प्राप्त होता है। संपूर्ण उस समय अगर उस जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का हो तो उस समय उदय आके तीर्थंकर की देवता ने रचना करती है सम्मोसरण की। बहुत अच्छा धन्यवाद, फर्स्ट प्राइज आया आपका। अब ये जो है ये हमारे लिए सबके लिए कॉमन तो है ही है, तीर्थंकर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस ये विशेष है। अब ये बात समझ लीजिए जो आप अभी बोले मैंने अभी समझाया, दिस इज परमानेंट सिस्टम। परमानेंट मतलब हो गया कि फॉर एवर, तीनों काल में, अनंत भूत काल में भी कोई हुआ है तो वैसा ही हुआ है, आज हमारे इस वर्तमान 24 में भी हुआ है तो ऐसा ही हुआ है, आज महाविद्य में हो रहा है तो सिस्टम एक ही है। आप समझ गए, क्षेत्र बदलने से प्रिंसिपल नहीं बदलते हैं। अगर आप महाविद्य में भी हैं तो भी यही प्रिंसिपल लगेगा सबको, आप भरत क्षेत्र में हैं तब भी लगेगा। इन फ्यूचर भविष्य के अंदर भी जब भी आप आएंगे तब भी यही सिस्टम है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है साहब। अब आप यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। अगर आपको तीर्थंकर बन के जाना है तो भी आपको रास्ता समझ में आ गया, तो पहले से आपको तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके ही जाना पड़ेगा। अगर आपको तीर्थंकर नहीं बनना है, आपको डायरेक्ट जाना है, तो भी आपके लिए रास्ता वही है। आप ये समझ जाएंगे, समझे तो सबको ख्याल आ जाएगा, सब अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे, समझे तो ये सिस्टम है, पद्धति है। कल हमने क्या देखा, भगवान महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी 25वें जन्म से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके साथ में लेके आए। 25वें जन्म के बाद वो 26वें भव में 10वें देवलोक में गए, तो वहां तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उनके स्टॉक में वहां साथ में है। किसी के लिए भी यही नियम है। आज कोई ये चाहे मैं आज का तीर्थंकर भगवान बन जाऊं, जैसे दुनिया में और धर्मों के अंदर व्यवस्था है कि भाई कोई भी भगवान बन जाते हैं, कोई भी उनके अंदर जो है भगवान हो जाते हैं। जैन धर्म में ऐसा नहीं है। आप आज का आज जो है डिक्लेयर कर दो मैं भगवान बन गया, साहब ऐसा नहीं होता है। आपको भगवान बनना है, आप पूर्व के तीसरे जन्म में से तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उपार्जन करके साथ में लेके आइए और फिर इतने कर्म क्षय करिए। चारों घाती कर्म का क्षय होना जरूरी है। अब उसके साथ में ही साइमल्टेनियसली जैसे ही चारों घाती कर्मों का क्षय हो जाएगा, तुरंत तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का उदय हो जाएगा, और वैसे उदय होते ही आप तीर्थंकर भगवान बनेंगे। देवलोक से देवता उतर के आएंगे, वे समवसरण की रचना करेंगे।
अब समवसरण की रचना जैसे जिस प्रकार से करनी है, लगभग I don't know, like something happened. Internet issue. 1 second. अब ये समवसरण है और इस समवसरण का स्वरूप जो आप देखेंगे आपको ये ख्याल आए इतना विशाल होता है। यहाँ शास्त्र में तो इसके लिए लिखा है योजनों का विस्तार होता है और कितनी पब्लिक बैठती है आप देख लीजिए। इसके अंदर नीचे जो है सर्वप्रथम चांदी का गढ़ बनता है और ऊपर सोने का गढ़ बनता है और उसके ऊपर सोने के गढ़ के ऊपर रत्न हीरे मोती जड़ित हैं। एक प्रॉब्लम अगेन आई, थोड़ी बैंडविड्थ कर। ये आवाज आ रही है? हाँ सर जी आ रही है। चलो, अब ये जो प्रक्रिया है अब ये हम समझ गए। तो तीर्थंकर परमात्मा जो है अब जिस तरह से भगवान जो बनते हैं और अंत में आकर के सबको ही जब मोक्ष में जाना है, ऐसे परमात्मा महावीर प्रभु ने जिस तरह से अपने वैशाख शुद्धि दशम की शाम को तो देशना दे दी, लेकिन सुबह वैशाख शुद्धि 11 आज के दिन सुबह महावीर प्रभु ने वहां से विहार किया। विहार करके प्रभु अपापापुरी नगरी की तरफ पधारे। अब ये हमें समझना है। अरे आवाज हाँ, तो जिस तरह से हमें ये समझना है कि तीर्थंकर भगवान बन गए तो तीर्थंकर बनने पर उनका जो विशिष्ट पुण्य प्रकृति का कर्म है वो प्लस पॉइंट में उदय में आता। अब उससे क्या होने वाला है, भगवान के लिए देवता आके समवसरण बन के समवसरण में बैठ के भगवान देशना देंगे और अष्ट प्रातिहार अशोक वृक्ष सुरपुष्प वृष्टि दिव्यध्वनि रामरम वासनम च। अब इस तरह से भगवान जो है आवाज वो क्लियर નથી આવતો। ફોનમાંથી કર્યું છે because you know there is a problem with dongle so they have done it from। तो भगवान जो है ये अष्ट प्रातिहार्य उनके साथ रहते हैं। अब वैशाख शुद्धि एकादशी 11 के आज के शुभ दिन भगवान ने विहार किया, अपापापुरी नगरी की तरफ पधारे, देवताओं ने वहां समवसरण बनाया। अब हुआ ये कि वहां उसी अपापापुरी नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमिल ब्राह्मण था और वो सोमिल ब्राह्मण जो है वो इस वहां पर रहता था। उसने वहां पर उसी टाइम एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और वो इतना बड़ा यज्ञ था तो उसने वहां पर जो है अलग अलग दुनिया भर के सब पंडितों स्कॉलरों को वहां पर इनवाइट किया था। उन स्कॉलरों के अंदर इंद्रभूति बहुत बड़े पंडित थे, अग्निभूति बहुत बड़े पंडित थे, वायुभूति बहुत बड़े पंडित थे, व्यक्त और सुधर्मा जैसे दिग्गज कक्षा के बड़े विशाल पंडित थे, वो भी सब आए थे और उन सब ने वहां पर आकर के विशेष रूप से वहां यज्ञ के अंदर होम हवन कर रहे थे। देखिए हिंदू धर्म की वैदिक मान्यता ऐसी है कि यज्ञ याग करेंगे, यज्ञ का धुआं उठेगा, वो धुआं ऊपर आकाश में जाएगा, वो स्वर्ग में जाता है और उस धुएं से देवताओं को पता चलता है कि हमको इनविटेशन भेजा है, अब हमें जाना चाहिए। तो ऐसी उनकी धारणा थी। तो ये बड़े बड़े पंडित वगैरह सब इकट्ठा होकर के बोल रहे थे, सुनो भाई सुनो, रुको, देखो अभी देवतागण आएंगे और देवता जो है यहाँ पर आएंगे, थोड़ी जगह कर दो। तो काफी लोग जो बीच में बैठे थे वो उठ करके पीछे चले गए और सब ऊपर आकाश की तरफ देखने, क्यों यज्ञ मंडप ही ऐसा विशाल बना था
कि जिसके अंदर सबको ये पता चले कि ये धुआं ऊपर जा रहा है, लोग आहुति डाल रहे हैं, और जैसे आहुति डालते जाते हैं, मंत्रोच्चार करते जाते हैं, तो वो धुआं सारा ऊपर उठता है और उससे देवता आएंगे। तो लोग सभी आकाश की तरफ दृष्टि लगा करके देख रहे थे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसे लोगों की धारणा बनी हुई थी, चल रही थी। और इसमें परिस्थिति हो गई कि उस समय देवताओं They have muted themselves. Okay, 1 second. अब वो समव शरण में जब जाएंगे, समझेगा नहीं, तो काफी लोग जो यज्ञ मंडप में बैठे हुए थे वो बाहर आने लग गए। वो बाहर आकर के देखने लग गए, देवता आ तो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और देवता आकाश से जब आते हैं तो वो अपने स्पेशल विमान से आते हैं। अब वो स्पेशल विमान से आते हैं तो उड़ते हुए जो अलग अलग प्रकार के उनके प्लेन थे उससे आते, सब जा रहे हैं। तो कई मनुष्यों ने, लोगों ने बोला, अरे 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 अरे, आप लोग तो देवता हो, बड़े होशियार हो, बुद्धिशाली हो, जानकार हो, अरे यज्ञ तो यहाँ हो रहा है, अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो, ये क्या बात है, समझेगा नहीं। अब जैसे ही लोग आकर के गेट पर बाहर खड़े हुए बोलने लगे, तो इतने में जो बड़े पंडित जी थे वो भी आए। क्या बात क्या है कि देवता लोग इतने यहाँ नहीं उतर करके कहाँ जा रहे हैं? आए तो हमारे यज्ञ से, लेकिन हमारे यज्ञ से आने के बाद भी वो तो जा रहे हैं आगे। तो इंद्रभूति बड़े पंडित जी गेट पर आए, दूसरे पंडित जी आए, तीसरे पंडित जी आए, यजमान खुद आए, और ये लोग सब इकट्ठे होकर के देवताओं को बोलने लगे, रुको रुको, अरे यज्ञ यहाँ चल रहा है। तो एक दो देवता रुके और उन्होंने बोला, भैया हम यज्ञ में नहीं, हम तो महावीर स्वामी की देशना सुनने के लिए समवसरण की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़े सर्वज्ञ आए हुए हैं और पब्लिक भी सारी उधर ही जा रही थी। यहाँ यज्ञ मंडप इतने बड़े विशाल मंडप में रिया, लेकिन कोई नहीं आ रहे थे, देवता भी उधर ही जा रहे थे। इन सब लोगों के मुंह से एक शब्द सुना, सर्वज्ञ सर्वज्ञ। ये शब्द जब सुना उन्होंने, सबने सर्वज्ञ, तो इंद्रभूति बड़े पंडित जो थे वो बड़े भौचक्का रह गए साहब। उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सर्वज्ञ कौन है? मेरे रहते इस धरती पर दूसरा कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, ये कौन आ गए, ये कैसे आ गए बीच में? बड़ा उनको अफसोस लग रहा था, आश्चर्य लग रहा था। इंद्रभूति पंडित जी ने सोचा कि हाँ सब है तो कोई गड़बड़ है, और इससे जो है उनको ये पता चला, तो उन्होंने अपने 500 शिष्य उनके बैठे थे, सब तैयार हो, गुरु जी चलो, कहाँ चलेंगे? जहां वो समवसरण में सर्वज्ञ आए हुए हैं उनके साथ चलेंगे, पहले उनके साथ डिस्कशन करेंगे, उनको हराएंगे, उनको भगाएंगे, और फिर हम अपना यज्ञ मंडप के अंदर हवन चालू करेंगे साहब। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब देवता जो है उधर की तरफ जा रहे थे, तो जिस तरफ जा रहे थे उधर इंद्रभूति गौतम चले। तो एक छोटे शिष्य थे, उन्होंने कहा, गुरुजी आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? अब हमारे जैसे आपके छोटे शिष्य भी जाएंगे तो भी उनको हरा सकते हैं। वी आर ऑल दैट मच कैपेबल। आप मत आइए, आप तकलीफ मत लीजिए, आप यज्ञ मंडप में बैठिए, ये कोई होगा, कोई आया होगा, किसी ने कुछ अपने आप को सर्वज्ञ बताकर कुछ किया होगा, आप चिंता मत करिए, हम चले जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा, नहीं, बहुत टाइम हो गया है, मुझे भी डिस्कशन करने के लिए कोई अपोनेंट मिले नहीं है, तो आज तो मैं ही चलूंगा, मुझे ही जाना है। चलो तो ठीक है, 500 शिष्य सब तैयार हो गए सब जाने के लिए। अब वो चलते चलते सब वहां से आ रहे हैं, तो ये 500 शिष्य जो साथ में चल रहे हैं वो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार करते हुए सब चल रहे हैं। आधे रास्ते में आ गए, दूर से समवसरण दिखाई देने लग गया। अब इंद्रभूति गौतम ने सोचा, ये क्या कमाल कर दिया इसने, Who is he? Is it like a magician person? अरे कल तो कुछ भी नहीं था, हम आए इसी रास्ते से हैं, तो हमने तो नहीं देखा था, और आज इतना बड़ा समवसरण कैसे दिख रहा है, क्या बात है, ये कोई मैजिशियन लगता है, जादूगर है क्या? ऐसा सोचते, चलो 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 आगे चलते हैं। अब चलते चलते उनके 500 शिष्य साथ में उनकी जय जयकार
जयकारा करते हुए जब चल रहे थे, अब समोसन के दरवाजे तक आ गए। जब समोसन के एंट्रेंस गेट पर आ गए तो देख रहे ओ हो कमाल कर दी है भाई साहब, क्या चांदी का गढ़ बनाया है, सोने का बनाया है, सोने पर रत्न के कांगड़े सजाए हैं, क्या अशोक वृक्ष है, पब्लिक तो इतनी आ रही है, पब्लिक इतनी आ रही है, अरे ये पशु पक्षी भी आ रहे हैं, ये भी शांति से बैठकर सुन रहे। तो आखिर जो है जैसे ही एंट्रेंस गेट पर इंद्रभूति पंडित जी ने पैर रखा, ऊपर से महावीर स्वामी ने बोला पधारिए पधारिए पंडित जी पधारिए। तो बड़ा अच्छा उनको स्वागत मिल गया, मधुर स्वागत था। इंद्रभूति पंडित जी जो है वो सोचे अरे इतना अच्छा वहां स्वागत भी कर रहे हैं सब। जैसे आगे बढ़ने लगे, थोड़े 10 स्टेप चढ़े आगे ऊपर, वहां भगवान महावीर ने नाम बुलाया, हे गौतम गोत्रीय इंद्रभूति आइए भाई आइए। इंद्रभूति ने थोड़ा अपना कॉलर टाइट किया कि अरे वाह, he knows my name also and he knows my surname also। अरे वाह, ये तो मेरा सब कुछ जानते, सरनेम भी मालूम है, को नाम भी मालूम है, क्या है सुन। लेकिन मेरे नाम की तो पब्लिसिटी है, इसलिए शायद he knows me very well my name also। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं इनको तब सर्वज्ञ मानूं कि जब ये मेरे मन का डाउट भी बता सके। अब इंद्रभूति पंडित जी चलते चलते 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं, और जैसे आए तो भगवान ने तुरंत, जैसे इंद्रभूति पंडित ने मन में विचार किया कि ऊपर से भगवान ने कहा, हे गौतम गोत्रीय इंद्रभूति पंडित जी, आपके मन में आत्मा है कि नहीं ये डाउट है, आपकी शंका ये है। तो इंद्रभूति पंडित को तो अब इतना आश्चर्य हो गया जब इन्होंने मेरे मन की बात बता दी। अब वो गेट पर सामने से लेकर के ऊपर तक पहुंच गए इंद्रभूति, और उनके सब पंडित जी के शिष्य वगैरह सब साथ में थे। अब वहां पर पहुंचे तो इंद्रभूति ने अपने मन में एक छोटा सा विचार किया, ये शंका मुझे कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी डिटेल बता दे तो मैं उनको असली मान लूं। जैसे ही इंद्रभूति ने विचार किया कि भगवान ने तुरंत जवाब दिया। आपको मालूम है कि केवल ज्ञान के पहले चौथा ज्ञान है मनः पर्यव ज्ञान। जब मनः पर्यव ज्ञान होता है तो उससे आप 2.5 द्वीप के क्षेत्र में कोई भी संज्ञी पंचेंद्रिय हो तो उनके मनोगत विचारों को आप जान सकते हैं। तो भगवान ने तो तुरंत उत्तर दिया, हे इंद्रभूति गौतम, आप जब वेद पढ़ रहे थे तो उस वेद के अंदर जो ऋचाएं आई थी उनका अर्थ लगा रहे थे, तो एक श्लोक आया था, विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। ये श्लोक आप पढ़ रहे थे, उसका मीनिंग लगा रहे थे, उस समय थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर ली और उसमें से आपको डाउट हो गया, ये शंका आपके मन में बैठ गई, आत्मा नहीं है, आत्मा है ही नहीं, आत्मा होती नहीं है, ये आपने उस बात को पकड़ ली। आ गई बात आपको ख्याल में। अब जो है सिद्धांत से जो सर्वथा विरुद्ध हो गया, ये आत्मा का विषय, अब इधर आत्मा की बात को उन्होंने पकड़ करके अपने अंदर घूंट लिया, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। अब ये मिथ्यात्व हो गया इस विषय का, और मिथ्यात्व के साथ में इन्होंने चारों तरफ अपना अनंतानुबंधी कसाय सेट कर लिया। ये अनंतानुबंधी क्रोध है, ये मान है, ये माया है और ये लोभ है। अब इन्होंने क्या किया कि इस बात को पकड़ ली, बस इस बात को पकड़ करके रखा, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। लेकिन इतने बड़े विद्वान थे तो वो अपने डाउट को किसी को कहना नहीं चाहते, कोई मेरे मन की बात जान न ले, क्योंकि he was the topmost expert and scholar at that time in the whole India and he was famous in India। इतने बड़े फेमस स्कॉलर है और वो आत्मा को नहीं मानते हैं, क्या बात है। ये at the age of 50, when he was at the age of 50, 50 साल की उम्र है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता।
अब महावीर स्वामी ने तो ऊपर से बोल दिया, कह दिया, तो बात तो प्रकट हो गई। अब ये पंडित जी क्या करे साहब? अब भगवान को पूछा, क्या आप मेरे को ये श्लोक और इस श्लोक का सही अर्थ है बता सकते हैं? तो क्या मैंने अर्थ गलत लगाया? आई एम द टॉप मोस्ट स्कॉलर ऑफ द होल इंडिया। भगवान ने कहा, गौतम देखो, यहाँ अहंकार काम नहीं आता है भाई। आपने जो अर्थ लगाया है, बस एक काम करो, ये श्लोक आपने अभी जो मैंने बताया, इसमें न इधर के बजाय इधर लगाओ, बस न को इधर से इधर लगाओ। अब देखो, ये संस्कृत है और ये वेद का श्लोक है, शायद आपको समझ में आए न भी आए। तो महावीर ने कहा, विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति आदि इनके समूह से बनने वाला घड़ा, मटका जो बनता है मिट्टी में से, घड़ा बन गया, मिट्टी में पानी डाला, घोला और गोल गोल घुमाया, घड़ा बन गया। अब वो घड़ा फूट भी जाए तो घड़े का ज्ञान जिसको हुआ है वो नष्ट नहीं होता है। अरे ना, थोड़े से मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो जो मिट्टी में से आकार लेकर के एक शेप तो बन गया, अब जैसा शेप जो बना, अब उस शेप के आधार पर आप देखिए कि मैंने ये शेप यहाँ बनाया है। अब आप इसको समझ तो सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ दिस शेप इज। किसी को भी पूछेंगे तो कहेंगे हाँ साहब मिट्टी का घड़ा है। अब आपको देख करके वंस यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द शेप ऑफ वन पाइट ऑफ मड पॉट। अब ये कल फूट जाए, ये कल फूट गया, तो जो आपको मिट्टी का घड़ा, ये नॉलेज जो आपकी मेमोरी में सेट हुआ तो वो नष्ट हो गया क्या? नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स है, मदर फादर है, कल फादर की डेथ हो जाए तो आपकी मेमोरी में जो फादर की पूरी लाइफ की मेमोरी है वो कोई नष्ट हो जाएगी क्या? फादर की डेथ के 10 साल के बाद भी आप बोलेंगे माय फादर वाज दिस टाइप, दिस इज द फेस वाज माय फादर। तो ये मेमोरी कहाँ नष्ट हो जाती है? अब है इंद्रभूति गौतम, देखो आप ये न इधर बैठा दो, अब आप सही अर्थ लगाओ, देखो क्या होता है, आपको ख्याल आ जाएगा। इंद्रभूति ने लगाया साहब, बरोबर न अर्थ लगाया। बोले अब एग्जाम्पल देख लो, मिट्टी का घड़ा फूटने के बाद भी आपको मिट्टी के घड़े के बारे में नॉलेज तो है, कहाँ नष्ट हो गया है? लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, देखिए आप स्टोरी मत सुनिए, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप वही समझिए। अब ये अनंतानुबंधी कसाय उनका घटा, ये अहंकार उनका घटा, और इस अहंकार के घटते ही जैसे वो नीचे उतरे और अपने अंदर सही ज्ञान आ गया, तो 2 मिनट के लिए वो विचार करने लग गए। अब स्कॉलर तो थे ही भाई साहब, इतने बड़े, एट द एज ऑफ 50 के इतने बड़े स्कॉलर थे, वो 2 मिनट अपना विचार करते 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 उनको ये बात समझ में आ गई। फिर महावीर स्वामी ने थोड़ा और स्पष्टीकरण कर दिया, क्या है आत्मा, कैसी है आत्मा, किस तरह की आत्मा, ये क्लैरिफिकेशन करते करते 10 मिनट में इंद्रभूति गौतम समझ। आप इधर ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या हुआ, उसी 10 मिनट में उनका यथा प्रवृत्तिकरण शुरू हो गया, और यथा प्रवृत्तिकरण इतना स्ट्रॉन्ग होता गया। करके रखा है, और वो नियम ये है, who will be convince me, who will be anybody else who will convince me and remove my this doubt, and if I will accept the soul is existing, बस मैं उनके चरणों में पूरी लाइफ समर्पित कर दूंगा, मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, मैं अपना अहंकार कुछ भी नहीं रखूंगा। ऐसे करके वो भगवान के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा भगवान बस अब आपकी दीक्षा दो, आज से मैं पूरी जिंदगी आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। आपने मेरी इस 50 बरस की उम्र तक की शंका को आपने बिल्कुल जो है दूर कर दिया। आपने उन्होंने इंद्रभूति गौतम ने शिष्यत्व स्वीकार किया।
और उनके साथ में द 500 डिसाइपल्स ऑफ इंद्रभूति गौतम, उन्होंने सब ने जो है भाई हमारे गुरु ने जो किया है वही हमें भी एक्सेप्ट है। सब ने अपनी तरह से दीक्षा ले ली। आप सोचिए समझे कि नहीं, 10 बजे इन 500 की दीक्षा इंद्रभूति गौतम स्वामी के साथ हो गई। अब आप कल्पना करिए भाई साहब, 10 मिनट में यथा प्रवृत्तिकरण हो सकता है कि नहीं? They are all was Brahmin by caste, they are all was Brahmin। और सबको डाउट तो था ही, मेन जो उनके टीचर है वही है डाउट में। अब ये मैसेज फटाफट पहुंच गया साहब, विदाउट एनी मोबाइल, 10 मिनट में मैसेज पहुंच गया। और वहां से उनके दूसरे भाई साहब थे वो निकले, वो भी अपने 500 डिसाइपल के साथ निकले। उनका नाम था अग्निभूति। अग्निभूति ये इनके ही दूसरे छोटे बड़े भाई, 2 साल छोटे। इंद्रभूति गौतम ही वॉज अबाउट 50 एंड अग्निभूति वॉज नियर अबाउट 48 सॉरी। अब वो भी 500 शिष्यों के साथ आए। सेम रिपीटेशन महावीर स्वामी ने कहा, आइए भाई आइए अग्निभूति गौतम, स्वागत है आपका। वो ऊपर चढ़े। उनका डाउट क्या था? भगवान ने कहा, हे अग्निभूति गौतम, आप कर्म को नहीं मानते हो, कर्म जैसी कोई चीज नहीं है। बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर, गॉड इज द डिस्ट्रॉयर एंड गॉड इज द सस्टेनर। सो व्हाई शुड टू बिलीव दैट कर्म? नो, आई एम नॉट बिलीविंग दिस कर्म। अब महावीर के साथ उनका डिस्कशन चला, और डिस्कशन चलते 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 भगवान ने उनको भी बड़े अच्छे लॉजिक से समझाया, बड़ी अच्छी तरह से समझाया। अग्निभूति ने 2 कान पकड़ लिए, यथा प्रवृत्तिकरण अंदर शुरू हो गया, अंदर ही अंदर जो है। और उन्होंने भी ग्रंथि भेद कर लिया, अपूर्वकरण हो गया। 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी हार स्वीकार के भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान, आज से मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा, मुझे ये सारा तत्व आप समझा दो। उनके भी 500 शिष्यों ने साथ में दीक्षा ले ली। विजय भाई सांभल जो शांति थी, 10:10 इंद्रभूति गौतम, 10:20 पर 10:20 पर अग्निभूति गौतम, और 500 शिष्य 1000 शिष्यों के साथ दीक्षा हो गई। तीसरे भाई साहब जो उनके हैं 500 शिष्यों के साथ, वो भी आ गए साहब। अब उन्होंने भगवान को पूछा, क्या भगवान आज मेरी क्या शंका डाउट है? और भगवान ने कहा, अरे वायुभूति, आप क्या गलती कर रहे हो कि आपने शरीर को ही आत्मा मान लिया है। अरे आपके बड़े भाई तो आत्मा को बिल्कुल मानते नहीं थे, लेकिन आपने तो शरीर को ही आत्मा मान लिया। ये क्या कर दिया आपने? अरे शरीर तो जड़ है, पुद्गल का बना हुआ पिंड है, आत्मा तो चेतन तत्व है। The soul is only the conscious matter and this physical body, it is unconscious matter। ये तो विनाशी है, नष्ट होने वाला है। अब ये 1000 बात समझाई। देखो भैया, जब लिविंग बॉडी रहती है तब उसमें चेतना शक्ति रहती है, आप जानते हो। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो आत्मा शरीर छोड़ करके निकल जाती है। ये क्या समझ रहे हो आप? शरीर है तब की आत्मा। आप देखो, आप खाते हो, पीते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब डेथ हो जाएगी तो क्या गुलाब जामुन मुंह में रखेंगे तो खाएंगे आप? फिर तो कोई नहीं खा सकेगा। तो ये शरीर से आत्मा भिन्न है, आत्मा से शरीर भिन्न। आत्मा अपने रहने के लिए शरीर बनाती है, शरीर आत्मा को नहीं बनाता है। दोनों बोथ आर टोटली सेपरेट। अब ये भेद ज्ञान हमको होना चाहिए कि नहीं? अगर ये भेद ज्ञान नहीं होगा, वहां तक हमारा भी काम नहीं होगा। अब ये समझाते समझाते 10 मिनट एट द 10:30 वायुभूति ने दोनों कान पकड़ लिए महावीर के चरणों में। वो तो समर्पित हो गए, उनके भी 500 शिष्य समर्पित हो गए। अब उन्होंने भी दीक्षा ले ली साहब। कितना आपको आसान लगता है ना, कितना इजी लग रहा है, 10-10 मिनट में काम हो रहा है। अब ऐसे होते हुए इनका भी जो है मिथ्यात्व गया और इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, तुरंत चारित्र ग्रहण कर लिया। बहुत इजीली सोचिए, समझे कि नहीं? अब ये होना चाहिए
इतने में मैसेज पहुंच गए तो चौथे पंडित जी व्यक्त स्वामी आए। वो अपने 500 शिष्यों के साथ आए। वो उन्होंने प्रवेश किया तो महावीर ने उनको भी कहा, भाई साहब व्यक्त पंडित जी, आपको पंच महाभूत के बारे में यू हैव दैट डाउट, what is the air, what is fire, what is earth, what is wind, you are believing that these are all the deities of the heaven, how can I believe that these are existing? अरे भाई साहब समझो, आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब पंच महाभूत है, लेकिन इसके सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो। The conscious matter, the soul is totally aloof from these all 5 elements. आप इनको मत महत्व दो, समझे कि नहीं? आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं? अब ये आप नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत अच्छे लॉजिकली समझा है, मैं तो अभी खाली स्टोरी कह रहा हूँ, लेकिन इसकी स्टडी करनी चाहिए हमको। 1 साल लगेगा। इन 11 पंडितों के सब सब्जेक्ट को हम भी समझेंगे तो हमारा भी यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण हो जाएगा, ग्रंथि भेद हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। बहुत जरूरी है। इट विल टेक 1 ईयर मोर। इन सब के डाउट्स को आप समझेंगे, मैं आपको लॉजिकल बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकता हूँ, तो आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं? अब व्यक्त पंडित ने ये बातें स्वीकार करके 500 शिष्यों के साथ एट द 1040 उन्होंने भी दीक्षा ले ली, सब साधु बन गए। कितना है विजय भाई? 4 भाइयों के लिए 4 हुआ और सबके 500 शिष्य। 2004 हुए ना, 2004 हुआ। 2004 हुआ। તમને બધાને ચાન્સ મળે ને એકવાર સાહેબજીનું ઘરદાવાદ ખરેખર સંભળાવજો છે। પર્યુષણમાં જે ઘરદાવાદ આપે છે ને, मिस करता नहीं। अगर चांस दे तो कभी भी मिस करना मत घंटावाद उनका। जी जी यूट्यूब। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर। हाँ, तो हुआ ऐसा कि व्यक्त स्वामी ने भी 500 के साथ दीक्षा ली। अब 5वें जो एक्सपर्ट स्कॉलर्स थे वो आ रहे हैं साथ, उनका नाम है सुधर्मा। अब सुधर्मा जी अपने 500 शिष्यों के साथ आ रहे हैं। उन्होंने आकर के अपना डाउट के बारे में पूछा, हे भगवान, अगर कोई मर जाए तो दोबारा वही वैसा ही होता है या गति जाति चेंज होती है कि नहीं? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? मनुष्य मरे तो वापिस मनुष्य बनेगा, घोड़ा मरे तो घोड़ा बनेगा, गधा मरे तो गधा मरेगा, डोंकी मरे, मंकी मरे तो मंकी वापिस मंकी बनेगा, ऐसा है? मैं तो ऐसा ही समझ रहा हूँ। इन सब के लिए ये लोग अपने वेदों के अंदर, मतलब जैसे जैन धर्म में हमारे आगम शास्त्र है, वैसे हिंदू धर्म के अंदर वेद है, वो उनको 4 वेद कहते हैं। तो बोले वेदों में तो ऐसा लिखा है। महावीर ने कहा ऐसा नहीं लिखा है, आपने मीनिंग रॉन्ग बैठा दिया, आपने गलत अर्थ बैठाया। तो महावीर ने अपनी तरह से उनको कन्विंस किया कि अकॉर्डिंग टू देयर कर्म, अगर जैसे कर्म है तो मनुष्य मर के देव बनता है, देव मन करके घोड़ा गधा भी बन सकता है, मनुष्य मर के नरक में भी जा सकता है, मनुष्य मर के तिर्यंश गति में पशु पक्षी भी बन सकता है। चारों गतियों का बेसिक प्रिंसिपल समझाया और उनको वेद के श्लोक समझा दिए। समझ में आ गई बात। तो सुधर्मा ने भी अपने 500 शिष्यों के साथ में एट द 1050 उन्होंने भी दीक्षा ले ली, वो भी साधु बन गए साहब। अब छठे पंडित आए मंडित स्वामी, वो अपने 350 शिष्यों के साथ आए। महावीर ने कहा भैया आपने कुछ पुण्य पाप के बारे में डाउट बना लिया है, ऐसा करके उनको भी समझा दिया। उन्होंने बरोबर 11 बजे उन्होंने 350 शिष्यों के साथ दीक्षा ली। अब उसके बाद जो है मौर्य पुत्र आए, वो उनके 350 शिष्यों को लेकर के आए। तो वो सब जब साथ में आए, उन्होंने आकर के पूछा भगवान कोई देवी देवता होते हैं क्या, भूत प्रेत कोई होते हैं क्या? What is the heaven and where is that heaven? Where all the goddesses and gods are living? Where all the deities are there? तो महावीर ने उनको समझाया, देखो भैया ये समूह में कई देवता बैठे हैं, पूछ लो इनको, प्रत्यक्ष प्रूफ है, प्रमाण समझ लो आप। उन्होंने पूछा, देख लिया, समझ लिया, कन्विंस हो गए, कान पकड़ा। 11-10 के ऊपर उन्होंने अपने 350 शिष्यों के साथ दीक्षा ले ली, सब साधु बन गए साहब।
अब उसके बाद में जो है अकम्पित स्वामी जी आए, वो अपने 300 शिष्यों के साथ आए। उन्होंने आकर के भगवान को प्रश्न पूछा, क्या भगवान नरक भी होती है क्या? आज हमारे में से भी कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, देयर इज नो हेवन, देयर इज नो डिटीज एंड गॉड एंड गॉडेस सेड आई एम नॉट बिलीविंग इन द हेल। कोई नरक वरक कुछ नहीं होती है, यहीं पर है, हॉस्पिटल में ही नरक है, सब ऐसा बोल देते हैं लोग। लेकिन महावीर ने उनको समझाया, देखो स्वर्ग भी है नरक भी है, लोग पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक भी मिलती है, ऐसा ऐसा समझाया। और कई प्रमाणों के विद ऑल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ उनको समझाया। और उस समय जो है इन्होंने भी अपनी तरफ से 300 शिष्यों के साथ दीक्षा ली। अब मेतार्य स्वामी जी आए, वो भी अपने 300 शिष्यों के साथ आए। उन्होंने તમે કઈ કયો બે શબ્દ કયો તમારી વાંચના કરો प्रकाश हो साहब, आप प्रकाश हो। नहीं हेमंत विजय जी महाराज साहब के शिविर में, सुरेंद्रनगर शिविर में ऐसा टीचर गया था गुरु, और हेमंत विजय जी महाराज मेरे से आगे निकल गए। मांगलिक आप सुनाएंगे अभी? हाँ महर्षि जी, आप भी सुनाइए थोड़ी स्टोरी आपकी, कृपा करें। हेमंत जी महाराज को तुम्हारा माटे कहीं स्कूल जाते समय रास्ते में बड़े पिताजी का घर आता था, कुछ कार्य के लिए मैं वहां गया और उतरते समय पैर फिसल गया और लेफ्ट पैर के अंदर मुझे चोट आई थी। फिर भी मैं 2-2.5 किलोमीटर साइकिल चला करके स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंच करके पढ़ने के लिए बैठा सही, परंतु मन लगा नहीं, दर्द बहुत ज्यादा था, पीड़ा बहुत ज्यादा थी। आखिर मैंने उस मैडम को बोला, मैडम ऐसी ऐसी परिस्थिति है, तो हेड मास्टर को बुला करके बोला भाई इनको वॉचमैन के साथ में घर भेज दो। तो मैं घर पे आ गया। उसके बाद में शुक्रवार को इरविन हॉस्पिटल में जाकर के ऑपरेशन करवाया, तो खून निकला, जमा हुआ खून था। डॉक्टर ने भी कहा कि ऊपर का जो ढक्कन होता है वो खिसक गया है, इसलिए प्लास्टर लगा दिया। फिर ऊपर जांघ से लगा करके नीचे तक प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर लगा करके 1 महीने तक बेड रेस्ट करने को बोला। बेड रेस्ट किया। उस बीच में 7म 8म के मेले आते हैं, जामनगर में बहुत बड़े अच्छे मेले लगते हैं। तो 7म 8म 9म 3 दिन का मेला लगता है। उस समय माता पिता और कलकत्ता से बहन भी आई थी, फूफा की बहन भी आई थी, सब आए थे। तो मेरे को अकेले को छोड़ करके सब थेपला मठ वगैरह बना करके सब चले गए। अब किसी ने याद भी नहीं किया क्या होगा इनका, कैसे होगा, किस प्रकार से ये बाथरूम जाएंगे, 2 नंबर जाना होगा तो कैसे जाएंगे, कुछ भी याद नहीं आया। सब सुबह 8 बजे निकल गए, रात को 8 बजे आए। 12 घंटे तक मैं अकेला बैठा रहा। तो विचार करते करते ये विचार आया कि देखो व्याख्यान में प्रवचन में जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, कोई किसी का नहीं है। ये होते हुए भी, इतनी मेहनत करते हुए भी मुझे सब छोड़ करके चले गए, किसी ने भी विचार नहीं किया और एक जने भी रुका नहीं। उस दिन निर्णय कर लिया कि भाई कैसे भी करके संसार छोड़ने जैसा है। उस बीच में जाने का हुआ सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर में गुरु महाराज की शिविर हुई थी और उसके अंदर हम 9 बच्चे वहां पर गए थे। 9 में से मेरा नंबर लग गया। और बाद में चातुर्मास हुआ जामनगर के अंदर 1984 में चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के अंदर मैं वहीं रहता था, उपाश्रम में रहता था और सब कुछ आराधना वगैरह करता था। और रात को 3:30-4 बजे गुरु महाराज के साथ में उठ करके अभ्यास करते थे। और अभ्यास भी करते करते धीरे धीरे गुरु महाराज लिखने बैठ जाते थे और मैं उनके साथ में अभ्यास करता था। और इस तरह से करते करते मागसर सुद पूनम के दिन मेरी दीक्षा हुई 8 दिसंबर 1984। उस दिन मेरी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद में आज यहाँ तक पहुंचे हैं अच्छी तरह से और गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा वो डोंगल रिचार्ज नहीं हो सका था, इस कारण से थोड़ी सी आपको सबको अंतराय हुआ।
इसलिए मैं सबके लिए मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। उम्र क्या थी हमारा साहब? आप दीक्षा लिए तब आपका 19 साल की उम्र थी तब मैंने दीक्षा ली। ओहो गुरु साल की दीक्षा हुई थी। They are having issue और again. आपकी बहन को भी और हाँ, आपकी एक बहन को भी कैसे मेरी- भाव आ गए? मेरे बहन ने भी साथ में दीक्षा ली है, उसी एक ही दिन दोनों की दीक्षा हुई। उनको कैसे भाव आए? वल्लभ सूरी समुदाय के अंदर उनकी दीक्षा हुई और गुरु महाराज की निश्रा में ही दोनों की दीक्षा हुई थी। तब ये भरत भाई, गुरु महाराज भाई, गुरु महाराज सब आए थे। गुरु महाराज के नीचे कितने शिष्य हैं अभी तक? नहीं आई कि अभी तो अभी तो मैं अकेला हूँ। बाद में धनपाल विजय जी थे, धनंजय विजय महाराज थे, 3-4 शिष्य थे, वो काल कर गए। मैं अकेला अभी हूँ साथ में। मेरे को भी 1984 से दीक्षा ली हुई, आज 35-36 साल हो गए। खूब खूब अनुमोदना महाराज साहब। धनंजय विजय महाराज साहब डॉक्टर थे। हाँ डॉक्टर था। कौन अनुमोदना गुरुजी। धनंजय विजय महाराज जी था, ये डॉक्टर था। डॉक्टर કરીને हमने दीक्षा ली थी અને 6 महीना ની अंदर पक्की सूत्र पक्का किया था। दिल्ली में है बहन महाराज साहब अभी दिल्ली में है। जी अभी आप मंगलिक करवाओ आज, आप मंगलिक करवाओ आज मंगलिक करवाओ। हाँ आप बोल हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैंने बोला 1 साल हुआ साहेब जी के, उनके वजह से ही ये हम जो अभी कर पा रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ हिम। वो जो कोरोना के वजह से आप सीखे और इसके वजह से ये जो जूम है वो चालू हो सका है। और एवरी टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन वो हमेशा वहां रहते हैं। बाजू में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी होता है, वो हमेशा ख्याल रखते हैं कि क्लास वगैर विघ्न आगे चले। तो खूब अनुमोदना साहब जी आपकी। कृपा करेंगे। गुरु महाराज ने छठे दिन मतलब पर्युषण के छठे दिन सुबह में 8:30 बजे व्याख्यान चालू किया था और उसी दिन रात दोपहर को 12:40 पर गणधर्वाद का अभी गया का विवेचन हुआ था। हाँ वो अभी उनका फिर से इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ। I think you need to put that Manglik thing, Manglik video. मैं रख देती हूँ। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साह मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं शरणं भवजामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति धर्मलाभ Thank you all, Jai Jinendra.